अब देखिए प्यारे बच्चों, हमने ये फोर्स P भी इसमें बना लिया है। जो जो चीजें दी हुई हों आप वो सारी चीजें इसमें ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, इसी सेंटर से एक वेट जो है कितने न्यूटन का, 50 न्यूटन का, ये नीचे की डायरेक्शन में लगे। अच्छा बात ये है बच्चों कि हम जितनी भी मेहनत आप लोगों के लिए कर रहे हैं, आप लोग अपना सहयोग तो हमको दे ही रहे हैं, लेकिन उम्मीद हम आपसे इससे ज्यादा करते हैं। ठीक है, खासकर फर्स्ट ईयर के बच्चे या वे बच्चे जिनका बैक लगा है इस सब्जेक्ट में, तो बच्चों थोड़ी सी हेल्प भी करो जिससे हम, ठीक है, जल्दी से जल्दी हमारा चैनल आगे बढ़े। ठीक है, हम इतनी ही रिक्वेस्ट करते हैं। और दूसरी बात बच्चों, अगर आप लोग देख रहे हो वीडियो को तो लाइक और एक कमेंट डाल दिया करो यार, उससे अप्रिसिएशन मिलता है और उस कमेंट से, ठीक है, और आप अगला टॉपिक भी पोस्ट कर सकते हैं। हम ये नहीं कहते कि आप अच्छा वीडियो, नाइस वीडियो, दुनियादारी आप बताओ, आप अगला टॉपिक ही डाल दो, उससे भी हमको अप्रिसिएशन मिलेगा कि चलो बच्चे जो है इस चीज को देखने के लिए इच्छुक है। ठीक है, अब ये हो गया बच्चों। अगर हम बॉडी को ऊपर की ओर खींचेंगे तो, जब ऊपर की ओर खींचेंगे तो एक फ्रिक्शन फोर्स आएगा। अब यहीं पे गेम हो जाता है। उससे पहले हम जितनी चीजें गिवन है हमको वो बना लेते हैं। ये कितना दिया है अल्फा की वैल्यू, तो ये दिया है बच्चों 30 डिग्री। ठीक है, वो 30 है तो ये भी 30 होगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ आएगा यहाँ आएगा, ठीक है, 50 कॉस 30 और यहाँ आएगा 50 साइन। ठीक, इसके बाद दो केसेस बनते हैं। पहला केस तब का है जब फ्रिक्शन फोर्स लगेगा निचली डायरेक्शन में, और दूसरा केस तब का है जब फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की ओर लगेगा। समझिए शुरू में हो क्या रहा है बच्चों, शुरू में हो क्या रहा है। आई होप क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया होगा लिखने वाला, तो हम इसे केस 1 करके इसका सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। ठीक है, फॉर न्यूनतम बल। न्यूनतम बल मतलब तब की बात यह है कि जैसे ही जब हम शुरू में देखे तो ये बॉडी नीचे साइड आ रही थी। जब बॉडी नीचे साइड आएगी तो फ्रिक्शन कहाँ साइड लग जाएगा, ऊपर के साइड लग जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या होगी, एफ इक्वल टू म्यू इनटू, और एक रिएक्शन फोर्स ऊपर की ओर लग जाएगा आर। ठीक है, बस इतनी कहानी है। अब हमको दो ही काम करना है, बलों को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वियोजित करने पर, यानी कि तल के समांतर वियोजित करना है, और दूसरे केस में बलों को तल के लंबवत वियोजित करना है। और बस दोनों समीकरणों का यूज करके हमको अपना आंसर जो है फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, सिमिलरली केस 2 भी करना पड़ेगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आप लिखोगे बलों को तल के समांतर वियोजित करने पर, तो देखो इस पॉइंट पे आप क्या लगाओगे, बराबर का निशान। इधर P लगा है तो इधर आप P लिख दोगे। इधर साइड क्या है, इस साइड, और क्या है P की डायरेक्शन, देखो एक डायरेक्शन ये भी है और ये भी उसी की साइड है, तो P प्लस म्यू आर बराबर, P प्लस म्यू आर बराबर कितना है प्यारे बच्चों, कितना है 50 साइन 30, 50 साइन 30, तो P प्लस म्यू आर बराबर कितना हो जाएगा, साइन 30 का मान 1/2 होता है, 2 का भाग 50 में जाएगा तो कितना हो जाएगा 25 नंबर। ठीक है, अगर आप इसको कैलसी से सॉल्व करेंगे तो आपको तुरंत आंसर आ जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, अब इसको और आगे बढ़ाते हैं और बलों को तल के लंबवत वियोजित करने पर, बलों को तल के लंबवत वियोजित करने, यदि हम बलों को तल के लंबवत वियोजित करते हैं प्यारे बच्चों, तो अगेन आप यहीं पे बैठो। ठीक है, ऊपर वाले को अलग लिखो, इसको बराबर मानो। एक साइड है केवल और केवल आर, और दूसरे साइड कितना है 50 कॉस, तो आर इक्वल टू कितना है 50 कॉस 30।
अब अगर हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं 50 cos 30 को, तो इसके लिए हमको कैलसी की जरूरत पड़ेगी। हम कैलसी उठा लेते हैं। तो देखिए 50 cos 30 को जब हम सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, तो 50 cos 30 का मान हमारा आता है 43.30 न्यूटन, इक्वेशन नंबर। ठीक है, अब हमको करना क्या है कि समीकरण 2 से समीकरण 1 में R का मान रखने पर, जैसे ही R का मान आप रखो बच्चों, P प्लस म्यू इंटू 43.30 इक्वल टू 25। ठीक है, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर, क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर। ठीक है, पहले लाइट चली गई थी बच्चों, अब लाइट आ चुकी है। ठीक है, विजुअल आप और अच्छे आएंगे। अब P इक्वल टू लिखा है म्यू इंटू ये, सिंस म्यू इक्वल टू tan फाइव। ठीक है, तो आप भली भांति जानते हैं यहाँ पे tan फाइव का मान कितना दिया है 20 डिग्री, तो आप सीधे 20 लिख दो। तो म्यू इक्वल टू आप यहाँ से निकाल लेंगे tan 20 इक्वल टू 0.3639। ठीक है ना, इसलिए P प्लस 39 इंटू 25, तो यहाँ से P इक्वल टू आ जाएगा बच्चों इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 25 माइनस 15.75 और फाइनली आंसर आ जाएगा आपका 9.24। ठीक है, तो इतना न्यूनतम बल हमको लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक केस तो ये समाप्त हो जाता है, और ये क्वेश्चन जब भी आया था आपका 10 नंबर से कम नहीं आया प्यारे बच्चों। ठीक है, केस 1 खत्म। ठीक है, अब आप बारी आती है केस 2 की। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम इसको रफ कर देते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, ये था न्यूनतम बल। अब देखिएगा अधिकतम बल कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब अधिकतम बल के लिए कुछ भी नहीं बदलता, केवल और केवल एक चीज बदलती है, और उस एक चीज के बदलने के कारण जो है सारे ठीक है। चलिए अब देखिए, आप ध्यान से लिखा है। अब इसको हमको बदलना क्या है प्यारे बच्चों, तो बस ये बदलेंगे। ठीक है, क्या बदलेगा यहाँ से, केवल और केवल इस फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन, केवल और केवल इस फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन आपकी बदल जाएगी। अब समझिएगा केस सेकंड। ठीक है, तो केस सेकंड क्या रहेगा बच्चों कि फिर अगेन वही चीज, बलों को तल के समांतर वियोजित करने पर, यदि बलों को आप तल के समांतर वियोजित करते हैं तो क्या रिजल्ट मिलेगा आपको, वही इक्वल टू का साइन लगाइए, यहाँ पे लिखिए P। अब देखो दोनों फोर्सेस दूसरी डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो म्यू R प्लस
50 साइन 30, ठीक है। तो P बराबर म्यू आर, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, समीकरण नंबर 2, ठीक है। और इसमें हमको पता क्या करना है, पता करना है अधिकतम बल। पता क्या करना है बच्चों, इसमें हमको अधिकतम बल पता करना। आगे सॉल्व करते हैं। बलों को तल के लंबवत वियोजित करने पर लंबवत के लिए अगेन वही इक्वल टू का साइन, ये लंबवत हम इसको मानते हैं, तो आर बराबर 50 cos 30, तो आर इक्वल टू कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, आर इक्वल टू आ जाएगा 50 cos 30, ये आ जाएगा 43.30 न्यूटन। इक्वेशन नंबर इसको हम सेकंड मान लेंगे, इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट था, ठीक है। अब वही समीकरण 1 में आर का मान रखने पर, अब समीकरण 1 में जब हम आर का मान रखेंगे बच्चों तो क्या आएगा हमारे पास रिजल्ट, P इक्वल टू म्यू, ठीक है, इंटू 43.30 प्लस 25। अब यहाँ पे लिखो सिंस म्यू इक्वल टू tan फाइव देयरफॉर tan 30, इसलिए म्यू इक्वल टू tan 30 का मान कितना होता है, ओके सॉरी 20 है ये तो, है ना, tan 20, तो tan 20 का मान कितना होता है 0.36, ठीक है। सो P बराबर कितना हो जाएगा 0.36 इंटू 43.30 प्लस 25, तो P इक्वल टू 0.36 इंटू 43.30 प्लस 25, तो P का मान आ जाएगा 40.75, आ जाएगा P का मान 40.75 न्यूटन। तो ये आपका क्या आ गया प्यारे बच्चों, ये आपका अधिकतम बल आ चुका है। ये क्वेश्चन आरजीपीवी में पहले पूछा जा चुका है, और इस क्वेश्चन को आप जो है 2 से 3 बार प्रैक्टिस जरूर करें, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन आरजीपीवी बार बार पूछता रहता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आई होगी, हमने बहुत सारी चीजें आप लोगों को करा दी हैं बच्चों, उतने की प्रैक्टिस कर लोगे तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप लोग फेल तो नहीं होंगे, ठीक है। क्यों पॉसिबिलिटी शब्द यूज कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग अगर कायदे से पढ़ेंगे तो, ठीक है। फिर अगेन द सेम रिक्वेस्ट, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है। ज़्यादा हेल्प करना हो तो स्टेटस में लगाओ, ठीक है। थैंक यू बच्चों, गुड बाय।